मित्रों नमस्कार। आयकर में जब भी चर्चा होती है तो कर निर्धारण वर्ष का नाम आता है। इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है कर निर्धारण वर्ष। मित्रों, जब भी आप आयकर में कोई चर्चा करते हैं, यदि आपको कोई नोटिस आती है खास तौर से आयकर से संबंधित, तो उस नोटिस में कर निर्धारण वर्ष का उल्लेख होता है। क्या होता है यह कर निर्धारण वर्ष? इंग्लिश में इसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। एक ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता हो और 31 मार्च को समाप्त होता हो, ऐसे वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जैसे 1 अप्रैल सन 2017 से लेकर 31 मार्च सन 2018 की अवधि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 की अवधि कहलाएगी। तो आपको यह लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि असेसमेंट ईयर है क्या। असेसमेंट ईयर एक ऐसा वर्ष है जिसमें गत वर्ष या फाइनेंशियल ईयर में अर्जित की गई आमदनी को खर्चों से समायोजित करने के बाद जो शेष बचता है, उस पर जो कर दिया गया है वह सही मात्रा में दिया गया है या नहीं, सही डिडक्शंस को क्लेम करके पे किया गया है कि नहीं, आय सही मात्रा में दिखाई गई है नहीं, खर्चे सही क्लेम किए गए हैं कि नहीं, इनका असेसमेंट, इनका निर्धारण किया जाता है। तो जो कर निर्धारण वर्ष 2017-18 है, इसका वित्तीय वर्ष 2016-17 है। अर्थात 1 अप्रैल सन 2017 से लेकर 31 मार्च सन 2018 की अवधि को कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। किंतु 1 अप्रैल सन 2016 से लेकर 31 मार्च सन 2017 तक की अवधि को वित्तीय वर्ष बोला जाएगा। तो 16-17 की अवधि में अर्जित की गई आय पर निर्धारण 2017-18 के कर निर्धारण वर्ष में किया जाएगा। तो वित्तीय वर्ष में आमदनी अर्जित की जाती है और उस पर कटौती लेने के बाद कर का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद उस वित्तीय वर्ष की आय का निर्धारण जिस वर्ष में होता है उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। तो अभी कर निर्धारण वर्ष 2017-18 चल रहा है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्त हो चुका है और वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्जित की गई आय का निर्धारण 2017-18 में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्जित की गई आय पर कर दिया जा चुका है। यदि कुछ बकाया है तो अभी आप 17-18 के अंतर्गत उसे कर सकते हैं और 2017-18 में ही 2016-17 से संबंधित आय का रिटर्न या विवरणी भी आप फाइल करेंगे। वैसे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताता चलूं कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने हमारे कर निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष की परिभाषा को परिवर्तित करने का प्रयास किया है। उन्होंने एक हाई लेवल की कमेटी बैठाई है जो वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर को समाप्त करने की बात करती है। आने वाले समय में इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और अगर उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, स्वीकार्य हो जाती है, जैसा कि स्टेक होल्डर से उनकी रिपोर्ट पर अभी ओपिनियन मांगी गई थी, और अगर ये रिपोर्ट स्वीकार हो जाती है तो यह वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर को समाप्त होगा। फिलहाल अभी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और अगले ही वर्ष 1 अप्रैल से वर्ष शुरू होता है निर्धारण वर्ष और उसके अगले वर्ष 31 मार्च को जो वर्ष समाप्त होता है वह कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। मैं पुनः संक्षेप में बता दूं, 1 अप्रैल सन 2016 से जो वर्ष शुरू हुआ और 31 मार्च 2017 को जो वर्ष समाप्त हुआ उसे आप वित्तीय वर्ष कह सकते हैं या गत वर्ष कह सकते हैं। इस वर्ष में आप आय अर्जित करते हैं, उस पर कर का भुगतान करते हैं, किंतु 1 अप्रैल सन 2017 से वर्ष शुरू होकर 31 मार्च सन 2018 के लिए जो वर्ष चला उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है।
चूंकि इस वर्ष के दौरान गत वर्ष में अर्जित की गई आय का निर्धारण किया जाता है। आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको गत वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष और कर निर्धारण वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। यदि इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी आप करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर से संबंधित या असेसमेंट ईयर से संबंधित, तो आप हमसे अवश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपर्क करें। हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।